मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं होमोलिटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज का हमारा टारगेट है F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आपको मालूम है फ्लोरीन मॉलिक्यूल दो फ्लोरीन एटम से मिलकर बना होता है, तो F एटम प्लस F एटम इट प्रोड्यूस F2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5। क्योंकि दूसरा वाला भी फ्लोरीन एटम है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा 1s2 2s2 2p5। फिर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कि F2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F2 मॉलिक्यूल दैट इज 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s से कंबाइन होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइन होगा तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पहले पाई। तो हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, तो इसका मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बनाता है 2pz। तो सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर बनेंगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है तो इनको फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2p/2 पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2p/2 सिग्मा स्टार 2pz वैकेंट है क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, जहां पर Nb है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टार नहीं है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें काउंट करने हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। फिर काम करते हैं Na यानी कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनके ऊपर स्टार लगा है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। और आप जानते हैं कि फ्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है, यानी कि दो फ्लोरीन एटम के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो हम MOD से प्रूव कर चुके हैं। बाकी इसकी मैग्नेटिक नेचर देखते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। सो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम बनाने के लिए हमारा फिर से वही कंसेप्ट, सबसे पहले हम एक एनर्जी बैरियर दिखा देंगे, एनर्जी का एरो अपवर्ड्स, फिर दो डॉटेड लाइन खींचेंगे जिनको कॉमनली मैं आसान बनाने के लिए आपको याद दिलाता हूं कि रेलवे ट्रैक। और जब भी आप रेलवे ट्रैक बनाएं तो आप एक नियम याद करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटने नहीं देंगे और दुर्घटना घटने नहीं देंगे। इसका मतलब हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारी गड़बड़ नहीं होगी और कोई गलती नहीं होगी, तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसको टारगेट करते हैं कि दो डॉटेड लाइन खींचने के बाद जो सेंटर वाला एरिया होगा दैट इज मॉलिक्यूल के लिए होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है F2 मॉलिक्यूल। लेफ्ट एरिया और राइट एरिया होगा एटम्स के लिए जिससे वो मिलकर बना हुआ है। तो F एटम क्योंकि ये दोनों फ्लोरीन एटम से मिलकर बना हुआ है। अब पहले एक एटम के ऊपर काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम साथ साथ चलेंगे, पहले पूरा एक एटम को क्लियर करेंगे। तो फ्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर था 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p5। तो मैंने यहां पर दिखा दिया 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की और 2s से ज्यादा 2p की। फिर दूसरा फ्लोरीन एटम क्योंकि ये भी सेम है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा 1s2 2s2 2p5। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो आपको मालूम है 1s से लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा, तो एक बनाएगा कम एनर्जी का सिग्मा 1s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा तो कम एनर्जी का सिग्मा 2s और हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइन करेंगे क्योंकि 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py 2pz,
और इधर भी 2px 2py 2pz, तो इसका मतलब 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा पहले सिग्मा बनेगा या पाई, क्योंकि पी के 3 ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हैं। तो आपको मालूम है केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी 2 पाई बनेंगे। तो आपको मालूम है सिमेट्री के अकॉर्डिंग जेड एक्सिस मिल सकता है, जेड एक्सिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो सिग्मा 2pz बनता है और 2px 2py पाई बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पहले सिग्मा आएगा या पाई। तो आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में एक ही, यानी कि वो 14 से ज्यादा है। तो इसका मतलब पहले सिग्मा आएगा। तो सिग्मा 2pz, फिर इससे थोड़ी सी हाई एनर्जी पाई 2px पाई 2py। तो ये तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब 3 हाई एनर्जी के पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर वाले में 12, फिर से 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमें एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं देखना, हमें केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले में देखना है कि कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए कैसा होगा ये डायमैग्नेटिक, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 1। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Ne2 मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल। आपको मालूम है नियॉन तो इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस जो होती है वो एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। तो इसको हमें प्रूव करना है, जैसे हमने हीलियम को प्रूव करा था कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली हम इसे प्रूव करेंगे कि Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट विद द हेल्प ऑफ MOT। इसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? तो Ne2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 Ne एटम्स। Ne एटम प्लस Ne एटम इट फॉर्म्स Ne2 मॉलिक्यूल। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। सिमिलरली दूसरा वाला भी नियॉन एटम है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ne2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो नियॉन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 20। आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन हम देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन क्योंकि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमें वही कंसेप्ट फॉलो करना है जो अभी तक हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2s 2s से कंबाइंड होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 2p 2p से कंबाइंड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 है तो पहले सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सॉरी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपने देखा कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और इलेक्ट्रॉन भी 20 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेट करते हैं Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2। तो काउंट करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। तो 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। हमारा सरप्राइज, जैसे He2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था, सिमिलरली Ne2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर भी 0 आया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दो नियॉन एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। इसका मतलब नियॉन किस फॉर्म में मिलेगा? एटॉमिक फॉर्म में। सो Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 0। सो Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका हम डायग्राम भी नहीं बनाएंगे। यदि आप बनाना चाहते हैं तो बन सकता है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टारगेट था होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का वो आज कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आप डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस आपको दिए रहेंगे, उनको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉन्ड स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो वहां पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट उसमें हम काम करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर तो आप कैलकुलेट करना जानते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो आपको Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर लेते हैं किसी मॉलिक्यूल का। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के।
यानी कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। पर लेकिन आपको एक बात बता दूं, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल एटम्स एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है किस चीज के, बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद हम उनको या तो बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग या बॉन्ड एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बॉन्ड स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो हमें यह देखना होगा कि किसमें अरेंज कराएगा। यदि बॉन्ड लेंथ के में कराएगा तो अपोजिट केस हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या होता है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, नंबर फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, नंबर सेकंड बॉन्ड लेंथ, और साथ में ये भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं कि ऑल्सो एक्सप्लेन देयर मैग्नेटिक नेचर। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, केवल मॉलिक्यूल देखते हैं या मॉलिक्यूलर आयन देखते हैं और उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं और मैग्नेटिक नेचर बता देते हैं। तो इसके लिए हमें इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। तो यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन दिए हुए हैं वो है ऑक्सीजन, O2 नेगेटिव यानी कि सुपर ऑक्साइड आयन, O2 2 नेगेटिव यानी कि परऑक्साइड आयन, O2 पॉजिटिव आयन एंड O2 2 पॉजिटिव आयन। तो इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आप देखिए। O2 मॉलिक्यूल, सबसे पहला हमने O2 मॉलिक्यूल ले लिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल, आपको मालूम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होते हैं 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आप पहले भी कर चुके हैं, तो वहां से आप याद कर सकते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 = पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 = पाई स्टार 2py1 और सिग्मा स्टार 2pz ब्रैकेट। तो ये आपको पहले भी याद था कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, Nb - Ne / 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 6, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 10 - 6 / 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इतना काम हमारा एक के लिए हो गया। तो इसमें हमने मैग्नेटिक नेचर बता दी, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। क्योंकि 1 2 3 4 5 ही आपको दिए हुए हैं तो 5 उसी तरीके से नंबर मिलेगा। यदि आपका पूरा सही होगा तो 1 नंबर 1 पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव यानी कि सुपर ऑक्साइड आयन। तो सुपर ऑक्साइड आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो 8 + 9 = 17। क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 थे, एक नेगेटिव आयन हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया, दैट इज 17। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 = पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 = पाई स्टार 2py1। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो वो किसमें चला जाएगा, 2px में, वो पेयर्ड हो जाएंगे। तो फिर भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी है। तो आप ऑब्जर्व करें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb - Ne / 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 - 7 / 2 = 1.5। तो आपको मालूम है सुपर ऑक्साइड आयन का बॉन्ड ऑर्डर हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, तब डायग्राम बनाया था। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आता है, 1.5। आगे बात करते हैं सुपर परऑक्साइड आयन O2 2 नेगेटिव। O2 2 नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं परऑक्साइड आयन। तो परऑक्साइड आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 + 9 = 18, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस हो गया है पहले वाले से। सुपर ऑक्साइड से 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस हो गया। तो देखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p h2 इक्वल टू पाई 2p y2 पाई स्टार 2p x2 इक्वल टू पाई स्टार 2p y2, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 8, तो 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। इस तरीके से आपने देखा पर ऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 1। इसका मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, क्योंकि कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन 8 + 7 दैट इज इक्वल टू 15, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट कर दिया, तो इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन 15। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 15 है केसेस, इसलिए कोई हमें कंफ्यूज नहीं होना। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, तो पहले सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2 पाई स्टार 2p x1 इक्वल टू पाई स्टार 2p y वैकेंट सिग्मा स्टार 2p z वैकेंट। काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बचा एक इलेक्ट्रॉन 15। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5। तो आपने देखा O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आया है 2.5, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैग्नेटिक नेचर है पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 2 पॉजिटिव इक्वल टू 7 + 7 इक्वल टू 14। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 14, तो पहले पाई आएंगे, सिग्मा बाद में आएंगे, ये ध्यान रखना होगा। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से इसमें हमने 14 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं 1 2 3 4 4, तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। तो आपने देखा O2 2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो आया 3, और यदि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसे होगी, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2, सुपर ऑक्साइड आयन यानी कि O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, सुपर ऑक्साइड यानी कि O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर तो आपको मालूम है, सबसे पहले कम बॉन्ड ऑर्डर और इधर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो ध्यान रखें, अपोजिट नहीं करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन बेटा ये वाला होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है बॉन्ड ऑर्डर के। तो आपको मालूम है सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर लेफ्ट साइड आएगा और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर राइट साइड आएगा, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो O2 2 नेगेटिव से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 नेगेटिव का, उससे ज्यादा होगा O2 का, उससे ज्यादा O2 2 पॉजिटिव का, और उससे ज्यादा O2 2 पॉजिटिव का। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। दूसरा हमें अरेंज करना था बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड ऑर्डर के अपोजिट होती है, यानी कि यदि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वाला है वो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ का होगा। इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम है, और हमें बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है।
तो उसका ऑर्डर होगा O2 2 पॉजिटिव, इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 पॉजिटिव की, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 की, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 नेगेटिव की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 2 नेगेटिव की। क्यों? क्योंकि O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। एक इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। वो क्या है, हम चेंज कर देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आपको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही बॉन्ड एनर्जी का होगा। ऑल्सो डिटरमाइन देयर मैग्नेटिक नेचर, और साथ में उनकी मैग्नेटिक नेचर भी बतानी है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर आयंस है, N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव एंड N2 2 नेगेटिव। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। हेल्प के लिए मैं आपको हिंट देता हूं। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, N2 पॉजिटिव में होते हैं 13, N2 2 पॉजिटिव में होते हैं 12, N2 नेगेटिव में होते हैं 15 और N2 2 नेगेटिव में होते हैं 16। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करेंगे। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक नेचर बताएंगे और लास्ट में बॉन्ड एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर देंगे। तो आज हमारा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पूरे एग्जांपल्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो वो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।